नमस्कार दोस्तों, यदि आप रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो रेलवे एएलपी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। ये जो आपकी भर्ती होने वाली है 11,127 पदों पर होने वाली है, जिसमें 10वीं पास जो कैंडिडेट है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि जो रेलवे में एएलपी भर्ती का जो फॉर्म निकाला गया है, इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता पात्रता क्या होगी, उम्र सीमा क्या रखा गया है, साथ में कैसे इसका फॉर्म भरना है, क्योंकि इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया में भी बदलाव हुई है। वो सारे बदलाव के अकॉर्डिंग बताऊंगा। इसमें फ़ोटो जो लाइव कैप्चर करने होते हैं उसको कैसे कैप्चर करेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं कि कैसे रेलवे एएलपी भर्ती का फॉर्म भरना है। अभी आप देख पा रहे होंगे हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी किया है एएलपी भर्ती को लेकर, जिसके लिए 15 मई से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। 14 जून इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है और यहीं पर अप्लाई का भी लिंक है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, या नहीं तो गूगल में आप ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे, ये वेबसाइट मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में ही इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको बताना चाहता हूँ फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसको जान लीजिए, फिर फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे इसका इम्पोर्टेंट डेट आपने समझा कि इसका अप्लाई प्रक्रिया जो है 15 तारीख से 14 जून तक चलेंगे। बाकी फॉर्म को जो है अगर आप पेमेंट प्रक्रिया को कर देते हैं ना, तो 16 जून तक आप सबमिट कर सकते हैं। किसी को फॉर्म भरने में कुछ गलती होती है तो 17 जून से लेकर 26 जून के बीच आप करेक्शन भी कर सकते हैं। भर्ती जो आपकी होगी 11,127 पदों पर है। उम्र आपका 18 साल से 30 वर्ष होगा। 1/7/2026 के अनुसार उम्र आपका काउंट होगा। लेवल 2 की सैलरी है 19,900 रुपये आपकी जो है ये सैलरी होने वाले हैं। अपर एज में छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का छूट देखने को मिलेगा। बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर जो है जैसे जनरल OBC वाले तो आपको 500 देने हैं। CBT 1 जैसे ही देते हैं तो 400 रुपये रिफंड होंगे। SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल इन सबको जो है यहाँ पर बोला गया है 250 देने हैं। 250 के 250 आप जब CBT देते हैं तो रिफंड हो जाएंगे। बात करें क्वालिफिकेशन का, तो देखिए बोला गया है कि इस भर्ती का अगर आप फॉर्म भरते हैं ना, तो कम से कम आप जो है मैट्रिक तो पहले पास आउट होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपने NCVT या SCVT से ITI किया है इन ट्रेड में, जैसे आपने फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मेंटेनेंस मैकेनिक में, मैकेनिक रेडियो एंड TV में, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, वायरमैन में, ट्रैक्टर मैकेनिक में, डीजल मैकेनिक में, टर्नर में, इतने सारे ट्रेड का नाम दिए गए हैं। इनमें से किसी भी ट्रेड से अगर आपने 10वीं के बाद ITI किया है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि कोई बच्चा अगर मैट्रिक किया है, एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तीसरा क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने मैट्रिक किया है, साथ में अगर आपने 3 साल वाला जो डिप्लोमा होता है ना, वो अगर आपने किया है, जैसे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ना 3-4 क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। इनमें से कोई भी अगर फुलफिल आप कर रहे हो तो फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसका फॉर्म कैसे भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने इससे पूर्व में कोई भी रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है नेशनैलिटी में इंडियन चुनेंगे। आपको अपना पूरा नाम लिखना है, उस नाम को दोबारा से कन्फर्म करेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले साल, जो भी महीना हो, जो डेट हो उसको चुनेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। पिताजी का नाम देना है, माताजी का नाम देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो देना है और ईमेल आईडी पर OTP अनवाकर वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर देना है, उस पर भी OTP अनवाकर वेरीफाई करना है। एक पासवर्ड बना लेना है
जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। आई एम ए नॉट रॉबर्ट पे टिक कर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बन जाने के बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने का। एक तो आधार के थ्रू, दूसरा है कि अभी आपने जो अप्लाई किया है RRB में, जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया है उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप जो है उस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को डालेंगे, जो पासवर्ड अभी बनाया है उसे डालेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक कर आपको लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। मान लीजिए किसी बच्चे का पहले से ही अकाउंट है, उनको पासवर्ड नहीं पता है, फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ को डालकर आई एम नॉट रॉबर्ट पे टिक कर प्रोसीड कर पासवर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि OTP आप ईमेल पर अनबाना चाहते हैं या मोबाइल पर, उस माध्यम को आपको चुनना है। फिर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर जो है एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपको ALP भर्ती का जो जानकारी है यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहला चीज़ है कि आपको बताना है कि आपको किस RRB से अप्लाई करना है। मैं कहूँगा कि RRB का भी चुनाव जब भी आप करते हैं ना, तो एक बार विज्ञापन को देखें। यहाँ पर RRB वाइज जानकारी इन्होंने दिया है। जैसे RRB का नाम है अहमदाबाद है, अहमदाबाद में देखिए WR जोन में जो भर्ती है किस कैटेगरी में कितनी है, अजमेर में कितनी है, प्रयागराज में कितना है, बेंगलुरु में कितना है, भोपाल में कितना है, भुवनेश्वर में कितना है। ये चीज़ें एक बार मैं कहूँगा कि कंफर्म कर लीजिए। हो सकता है आप जहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ पर भर्ती ही नहीं हो आपके कैटेगरी में, तो फिर ये भी थोड़ा सा दिक्कत है। तो एक बार पहले मैं कहूँगा कि आप कंफर्म जरूर कर ले। अब मान लीजिए जिस भी RRB से आपको अप्लाई करना है, आसान है कि उस RRB का इस प्रकार चुनाव करें। इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न आपके जो है फिजिकल फिटनेस को लेकर पूछता है। अगर आप इसे इंग्लिश में अगर समझने में दिक्कत होती है तो हिंदी कर भी आप समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको हकलाने की समस्या, बोलने में कोई रुकावट या कमजोरी आवाज़ है जिससे स्पष्ट संवाद प्रभावित हो सकता है। यानी आपको बोलने में अगर समस्या हो रही है, मतलब है, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नहीं वाले विकल्प को आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपको किसी भी कान में सुनने की समस्या है, मतलब आपके दोनों कान होते हैं ना, किसी कान में अगर मान लीजिए सुनने की समस्या है तो आप बताएं, नहीं तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपकी दोनों आँख की जो दृष्टि है बिना चश्मा के 6/6 है, तो आप यहाँ पर बताएंगे, नहीं है तो आप नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछता है कि क्या आप दूर की चीज़ देखने के लिए चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस या कोई अन्य जो दृष्टि सहायता उपकरण का उपयोग करते हैं, तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपने कभी दृष्टि सुधारने के लिए लेसिक, PRK या अन्य कोई सर्जरी टाइप का होता है ना, वो अगर आपने करवाया है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपको रंग पहचानने में अगर कठिनाई होती है या लाल हरे संकेतों में जो है अंतर करने में परेशानी होती है, तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद कंटिन्यू या जारी रखे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, या आप इसे इंग्लिश में भी आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फिर आप सेक्शन B में आते हैं, जिसमें पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे मनोरोग, तंत्रिका संबंधित या संज्ञानात्मक विकार से पीड़ित है जो सत्यकर्ता निर्णय लेने की जो क्षमता है या प्रतिक्रिया समय को प्रभावित करता है, तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपको बार बार बेहोशी, दौरा या चक्कर आने जैसी अगर मान लीजिए समस्या है, या अचानक चेतना खोने जैसी समस्या है, तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर क्या आप लंबे समय तक काम करने के दौरान जो निरंतर ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने में सक्षम है, तो आप हाँ करें। उसके बाद जारी रखें यानी कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपको जो उच्च रक्तचाप का जो निदान हुआ है, तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर हाँ करते हैं तो फिर आप योग्य नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर पूछता है कि क्या आपको कोई हृदय रोग, श्वसन विकार या दीर्घकालिक
प्रणालीगत बीमारी है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है कि आप वर्तमान में ऐसा कोई दवा ले रहे हैं जिससे उनिदापन प्रतिक्रिया में देरी या सक्रियता में कमी हो सकती है, तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर जारी रखे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कोई नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। क्या आप नियमित रूप से या इस तरह से शराब का सेवन करते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर आगे बढ़े वाले विकल्प पर यानी कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डिक्लेयर करते हैं कि जो भी जानकारी हमने दिया है वो बिल्कुल सही है, तो चेकबॉक्स पर टिक कर कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपका जो भी डाटा है इस प्रकार फैच कर लेता है। आप यहाँ से इसको पहले क्लोज करें। अब यहाँ पर जो जानकारी आपका फिलअप है उसमें कुछ करना नहीं है, जैसे जो जानकारी नहीं फिलअप है उसकी जानकारी बताना है। जैसे पूछ रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। रिलीजन बताया आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर मातृ लैंग्वेज बताना है। आप मातृ लैंग्वेज जैसे जो भी आपका है हिंदी इंग्लिश बंगाली गुजराती आपका जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। बाकी एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप बताएंगे। फिर आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो जला का हो वो आपको बताना है। 2 निशान बताना है। मान लीजिए एक ही है तो एक बताएंगे, दूसरा में नो मार्क आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर आपसे पूछता है कि किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो बताए। जैसे मान लीजिए आप जनरल वाले हैं तो जनरल, SC वाले हैं तो SC, ST वाले हैं तो ST, OBC वाले हैं तो OBC चुनेंगे। जैसे मैंने OBC चुना तो बता रहा है कि OBC के केस में क्या है ना कि आपको NCL सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला आपको देना होता है, और SC ST के केस में आपको जो है सेंट्रल लेवल वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो देना होता है। यहाँ से आपको एग्री करना है। फिर आपसे पूछता है कि आप OBC में जैसे NCL से आते हैं या क्रीमी लेयर से आते हैं। अगर आपकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से अधिक होता है तो आप क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, अगर 8 लाख से कम होता है तो आप NCL के तहत आते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आपको इसको एग्री करना होगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे आपका जो कैटेगरी है कास्ट का नाम, वो कास्ट का नाम बताएंगे। जो भी आपका NCL सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल वाला वो सर्टिफिकेट नंबर देंगे। सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है किस अथॉरिटी के द्वारा है वो आपको बताना है। बाकी किस डेट को इशू किया गया है आपका सर्टिफिकेट वो डेट आपको बताना है। उसके बाद इस जानकारी को यहाँ से सेव करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी आपका सेव होता है। अब यहाँ पर आपको जो है डिक्लेरेशन देना होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है और आधार से NPCI से लिंक है, क्योंकि रिफंड आपके उसी अकाउंट में जाते हैं। मैं एग्री करता हूँ। यहाँ से इसको पहले क्लोज करना है। पूछता है कि एक सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप EVC वाले कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे तो बताएगा कि EVC अगर है तो आप यहाँ से एग्री करें। अब आपको EVC सर्टिफिकेट या BPL ये कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास तो दीजिए, नहीं है तो अगर आप इस प्रकार के है ही नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। पूछता है कि रेलवे में अगर आप एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। करेंटली में अगर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या PSU में जॉब करते हैं तो जानकारी आपको बताना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चुनना है। अब यहाँ पर पूछता है कि यदि आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है तो आप यहाँ पर बताएंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो रिफंड के लिए जो आपको जानकारी देना है वो आधार नंबर देना है। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपको बता देगा कि आपका जो आधार है किस बैंक से NPCI से लिंक है वो जानकारी मिल जाता है। अब इसको यहाँ से आपको सेव करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देना है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में सबसे पहला चीज़ है मैट्रिकुलेशन को आपको चुनना है। मैट्रिक आपने किस राज्य से किया है उस स्टेट को चुनेंगे, किस जिला से किया है जिला को चुनेंगे, बोर्ड का नाम आपको देना है, कब पास किए हैं और पासिंग डेट आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर देना है। मैट्रिक का जो आपके पास सर्टिफिकेट है ना उस पर एक जो है सर्टिफिकेट नंबर होता है या सीरियल नंबर मेंशन होगा तो उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। फिर यहाँ से इसको ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो मैट्रिक की जानकारी है ऊपर में ऐड हो जाता है। फिर आपने जो ITI किया है तो उसको
का जानकारी ऐड करेंगे। कोई अगर अप्रेंटिसशिप किया है तो उसका ऐड करेंगे, या आपने जो है डिग्री किया है इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा किया है, वो जानकारी आप ऐड करेंगे। तो जो भी क्वालिफिकेशन किया है, जैसे मैंने ITI किया है, ITI आपने जो है किस ट्रेड से किया है, यहाँ पर सभी ट्रेड का नाम मिलता है, इसी में से किसी ट्रेड से होना चाहिए। आप ट्रेड का जानकारी बताएंगे, किस राज्य से ITI किया है, किस ज़िले से किया है वो बताना है, किस इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम क्या है वो बताना है। बाकी आपने जो है ITI जो आपने पास किया है किस डेट को किया है वो पासिंग डेट बताएंगे। आपने ITI किया है वो NCVT या SCVT से है वो बताएंगे। सर्टिफिकेट टाइप आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट NTC वाला है या STC वाला है, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे, फिर इसको भी ऐड करेंगे। इस प्रकार ये भी जानकारी ऐड हुआ। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना, फोटोग्राफ अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर गाइडलाइन भी है, इस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं इस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, फ़ोटो जब भी अपलोड करें तो कोशिश करें पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो या एक कलर का बैकग्राउंड जो हो, वहाँ पर आपको जो फ़ोटो है वो क्लिक करना है। फ़ोटो आप जो है दो तरीके से क्लिक कर सकते हैं। पहला है कि अगर आपके सिस्टम में वेबकैम है तो यहाँ से लाइव कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल फ़ोन की मदद से भी कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, इस QR कोड को स्कैन कर आप मोबाइल में भी लॉगिन कर फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर को लेकर गाइडलाइन दिया गया है कि सिग्नेचर जो होगा ना, ये वाइट पेपर पर जो है आपको ब्लैक इंक पेन है उससे कर आपको अपलोड करना है। साइज ध्यान रखें 30 से लेकर 49 KB के अंदर में आपको रखना है। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक कर डिक्लेयर करेंगे, फिर इसको भी यहाँ से आपको सेव कर नेक्स्ट करना है। अब लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर कैप्चर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये कैमरा ओपन होता है। अब इस सर्कल के बीच में आपको अपना जो फेस है वो रखना है। उसके बाद आपका फोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। बाकी आपको जो है यहाँ पर पोस्ट का जो चुनाव है करना है, मतलब प्लस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर टिक करना है, पैलेस लिखना है। यहाँ से इसको सेव कर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू में अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन है, एडिट करें। सब कुछ सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर इसका जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को रेलवे ALP भर्ती का फॉर्म आपको भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।